हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मिडवाइफरी मैटर्स चैनल पे। और जो लोग भी इस आए हैं इस चैनल पे, इसको प्लीज़ लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करिएगा। तो आइए बात करते हैं आज का डिस्कशन का, क्योंकि मैं पिछले डिस्कशन में आप लोगों को सेप्टिक शॉक मैनेजमेंट के बारे में बताई थी, जो कि आपका ऑस्की था, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड था। तो आइए आज बात करते हैं हम पीपीएच के बारे में कि पीपीएच का जो मैनेजमेंट है वो आप कैसे कीजिएगा। ये आपका ऑस्की और प्रैक्टिकल में आप कैसे इसको मैनेजमेंट करिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपका क्या है, एक माइंडसेट भी बन जाता है अच्छे से, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कर रहे हैं। और ये आपका जो एक्चुअल में पीपीएच मैनेजमेंट जब किया जाता है इमरजेंसी सिचुएशन में, उस समय भी काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी एक इमरजेंसी कंडीशन आता है तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कॉल फॉर हेल्प लेते हैं। क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते कोई भी क्योंकि सारे वर्क कुछ ऐसे काम हैं जो एक साथ होने रहते हैं, तो आप अकेले ही हैंडल नहीं कर पाइएगा। तो आपको उस कंडीशन में कॉल फॉर हेल्प लेना पड़ता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प लेंगे। दूसरा है, आप मदर को एक्सप्लेन करिएगा कि आप कॉल फॉर हेल्प क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसे भी तो कंसर्न लेना है ना। आप जो भी प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मदर को भी इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोग क्यों कॉल फॉर हेल्प लिए हैं, और फिर हम लोग प्रोसीजर उसके बाद मदर से कंसर्न लेंगे और उसके बाद फिर प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो क्या ये पीपीएच क्या मैनेजमेंट है कि ऑलरेडी बेबी बाहर निकल गया है, अब आपको प्लेसेंटा आउट करना है। तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन से आप प्लेसेंटा का आउट कर रहे हैं, और इसी समय आप एस्टिमेटेड ब्लड लॉस देख रहे हैं कि क्यों ये पीपीएच है तो मोर देन 500 आपका ml का ब्लड लॉस हो रहा है। ठीक है, जो भी सिनेरियो रहता है कि आपका पीपीएच का मैनेजमेंट है तो वो ब्लड लॉस मोर देन आपका 500 एबव ही रहेगा। तो आप एस्टिमेटेड ब्लड लॉस देख लिए हैं। इसको देखने के बाद जैसे ही आप प्लेसेंटा आउट करिएगा, तो आपको प्लेसेंटा आउट करने के बाद आपको यूट्राइन मसाज देना है। यूट्राइन मसाज दीजिएगा, उसके बाद आप बाय मैनुअल कंप्रेशन दीजिएगा। ठीक है, बाय मैनुअल कंप्रेशन देने से भी अगर ब्लड नहीं रुक रहा है तो तुरंत हम लोग को कैनुलेशन प्रोसीजर करना होगा। तुरंत बोथ हैंड में उसे कैनुला लगाना है। और ये पीपी जब कैनुला लगा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना है कि आपको ब्लड सैंपल कलेक्शन भी करना है। ब्लड सैंपल कलेक्शन किस लिए करेंगे, तो ये जानने के लिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट, सीबीसी हो गया, आपका क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, क्रॉस मैचिंग हो गया। तो ये सब के टेस्ट के लिए हम लोग ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं। क्रॉस मैचिंग का सैंपल दे देते हैं ब्लड मदर कंपेनियन को, और फिर वो सैंपल हम लोग रख लेते हैं टेस्ट के लिए। उसके बाद ब्लड सैंपल जैसे ही कलेक्ट करेंगे उसके बाद उसको आईवी फ्लूइड लगाते हैं। क्रिस्टोलाइट सॉल्यूशन यूज़ करना है। ठीक है, तो हम लोग बोथ हैंड में 500 ml हम लोग लगा दिए। उसके बाद फिर क्या करना है, आप उसके बाद उसका वाइटल मॉनिटरिंग करना है, क्योंकि अभी मदर इसमें हीमोडायनेमिक अनस्टेबल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होते रहता है। तो हम लोग वाइटल्स लेंगे। वाइटल्स में आप क्या क्या लेंगे मदर का, उसका बीपी चेक करिएगा, उसका पल्स चेक करना है, उसका रेस्पिरेशन चेक करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनका सैचुरेशन भी चेक करना है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का भी सप्लाई, क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है तो ऑक्सीजन भी बॉडी में कम होगा, तो सैचुरेशन चेक करते हैं। और अगर कम है तो तुरंत हम लोग उसको ऑक्सीजन सपोर्ट लगाते हैं, और ऑक्सीजन सपोर्ट में ध्यान है 6 to 8 लीटर पर मिनट। तो आप वाइटल्स चेक करने के बाद, इतनी चीज़ करने के बाद फिर आप आइएगा, और उसके बाद आपको कैथेटर लगाना है। आप कैथेटर उसमें जब लगा रहे हैं तो उसी समय आपको असिस्ट करना है 40, जो कि मेन कॉजेज हम लोग को अब पता करना है कि 40 की किस वजह से मदर को पीपीएच हुआ। तो हम जब यूट्राइन मसाज करके देखेंगे, अगर बॉगी है, फ्लॉपी जैसा है, सॉफ्ट है, तो इसका मतलब कि एटोनिक यूट्रस है। ठीक है, अगर कुछ अंदर आपको फ्रैगमेंट दिख रहा है, पार्ट दिख रहा है, तो वो कहाँ, वो आ गया आपका T4 टोन, T4 टिश्यू। फिर ट्रॉमा है कहीं पर, वो चेक कर लिए, और लास्ट जो टी होता है वो थ्रोम्बिन। तो उसी के अनुसार मैनेजमेंट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर उसको एटोनिक पीपीएच हुआ है तो आपको उसका जो यूट्रस है वो फ्लॉपी होगा, सॉफ्ट रहेगा, इसका मतलब वो वेल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है। तो तुरंत आपको फिर जो आरएल आप लगाए हुए हैं ड्रिप, उसमें आपको सिंटो डालना है, 20 यूनिट्स डालने हैं। तो आप उसमें सिंटो डालिएगा। सिंटो डालने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत फिर टैबलेट मीजोप्रोस्ट टैबलेट 800 mcg, फिर इंजेक्शन कार्बोप्रोस्ट होता है वो भी 250 mg आपको IM देना रहता है। तो इसके बाद इतने आप मैनेजमेंट कर लिए हैं। और ये तो हुआ था एटोनिक यूट्रस का। इसके अलावा अगर रिटेन प्लेसेंटा है तो आपको फिर मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा। अगर ट्रॉमा हो गया तो फिर आपको सूचरिंग करना पड़ेगा।
तो थ्रोम्बिन रहता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न का भी हम लोग देखते हैं। इतना करने पे भी ब्लड अगर नहीं रुक रहा है तो फिर आपको इनिशियल मैनेजमेंट में अरोटिक कंप्रेशन देना है मदर को। अरोटिक कंप्रेशन देना है, साथ में आपको मतलब क्रॉस चेक करना है कि फीमोरल वेन पे भी वैसे प्रेस करके, अगर वहाँ पे फील हो रहा है इसका मतलब आपका अरोटिक कंप्रेशन सही से नहीं है। तो अगर नहीं फील हो रहा है तो मतलब आपका अरोटिक कंप्रेशन सही से पड़ा है। और इसके बाद इतना आप इनिशियल मैनेजमेंट करने के बाद फिर अब आपको अपना कॉल फॉर डॉक्टर को करना है, क्योंकि आप जितने भी आपके इनिशियल मैनेजमेंट है वो आपने कर दिए। तो अब इन्फॉर्मेशन में एस बार के अनुसार सिचुएशन मदर का क्या है, पीपीएच विथ एटॉनिक यूट्रस है, उसके बाद क्या बैकग्राउंड है, कितने देर हुए हैं उसके डिलीवरी को, कितना ब्लड लॉस उसका हुआ है, और एज ए असेसमेंट आप किए तो आपको क्या क्या दिख रहा है, उसका कितना ब्लड लॉस हुआ है, उसका कैसा सैचुरेशन है, उसका हीमोडायनामिक स्टेट क्या है अभी। तो ये सब चीज़ उसको बताने हैं। फिर आप इसके लिए क्या क्या मैनेजमेंट किए हैं, जैसे आप उसको आईवी फ्लूइड लगाए हुए हैं, इंजेक्शन दिए हैं, फिर अरोटिक कंप्रेशन दिए, बाय मैनुअल कंप्रेशन दिए, ये सब चीज़ आपको मैनेजमेंट बताने हैं। यहाँ तक आप कर चुके हैं। अब क्योंकि ये जो आपका पीपीएच है ये अगर होता है तो ये कॉम्प्लिकेशन है, तो फिर आपको इसको रेफ़र करना पड़ेगा एमएलसीयू से। तो इसके लिए आप रेफरल के लिए आगे मदर को इन्फॉर्म करेंगे, उसके कंपेनियन को इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स को इतने बोल दिए उसके बाद इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि आप आकर के फिर वो चेक कर लेंगे। तब तक आप रेफरल प्रोसेस स्टार्ट करिएगा। बाय द सेम टाइम आप मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं मदर को, और आपको रेफरल प्रोसेस भी स्टार्ट कर देना है। तो इसमें मदर को एक्सप्लेन करना है, उसके कंपेनियन को एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा कंडीशन हो गया था, ब्लड लॉस हुआ है इतना, उसके लिए हम लोग ये सारे मैनेजमेंट कुछ किए हुए हैं, अब इनको ट्रांसफ़र करके रेफ़र करके दूसरे एलआर में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से मदर, क्योंकि वो बहुत पैनिक स्टेट में होती है, उससे भी समझ में नहीं आता तुरंत बच्चा होने के बाद क्या हो रहा है उसके साथ। तो इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना ताकि उसका एंग्जाइटी और पेन लेवल कम हो। और साथ में ही आपको ये रेफरल प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। और जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है वो डॉक्यूमेंटेशन का रहता है कि आप सारी चीज़ को नोट डाउन करिए, क्या आप मैनेजमेंट, क्या फाइंड आउट आपकी सिचुएशन क्या था, आप क्या फाइंड आउट किए, और उसका मैनेजमेंट आप क्या किए, और आपका प्लान ऑफ केयर अब क्या चल रहा है, ये आपको डॉक्यूमेंट करने होंगे प्रॉपर वे में। और उसके बाद मदर को शिफ्ट करना है रेफ़र करके एलआर में। तो ये था आपका एक पैटर्न वे में ऑस्की कि कैसे आप पीपीएच का मैनेजमेंट करिएगा, स्पेशली अगर कोई एटोनिक पीपीएच हुआ है तो एटोनिसिटी की वजह से, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करिएगा। तो आने वाले और वीडियो में मैं और भी जो भी ऑस्की एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बताते रहूँगी, ताकि आप ये जो की पॉइंट है इसको अगर ध्यान में रहिएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जिसको आपको इंक्लूड करना है जब भी आप डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जैसे कि आर्टिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, मदर खुद का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ तो आप एज ए ऑस्की आप प्रैक्टिकल इतनी बार दे चुके हैं अपने जीएनएम में, तो वो तो सारी चीज़ इंक्लूड रहेंगे। लेकिन पीपीएच में ये सारे पॉइंट की पॉइंट हैं कि इसको आपको इसमें इंक्लूड करना ही है। तो ये सारे पॉइंट को अब भी आपको, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ऑस्की में ध्यान दे करके बताना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, और आगे मैं और भी इस तरह से आप लोगों को वीडियो अपलोड करूँगी, बताऊँगी, ताकि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से भी रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ पता होना चाहिए। क्योंकि उस समय ऑस्की जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो ऑस्की होते हैं उसमें भी आते हैं, ये सारी चीज़ आ सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, कुछ नॉर्मल प्रोसीजर भी आते हैं। तो आपको दोनों पता होने चाहिए कि कैसे करने हैं मैनेजमेंट। तो बने रहिएगा मेरे YouTube चैनल से, और प्लीज़ कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट भी आता है अच्छे से, तो आप लोग भी और भी कुछ कमेंट जो आपको लगते हैं कि देने चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मैं भी इससे मोटिवेट होती हूँ कि आप लोग इतने अच्छे से लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मैं और मोटिवेट होती हूँ आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।